G20 में विदेशी मेहमानों को परोसा जाएगा देसी खाना। चांदनी चौक के स्ट्रीट फूड किए जाएंगे शामिल। दिन रात मेहनत करके खाने की सूची तैयार कर रहे हैं शेफ। किन भारतीय व्यंजनों को किया जाएगा शामिल। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। वसुदेव कुटुंबकम मतलब एक विश्व एक परिवार। भारत इसी विचार में विश्वास करता है, इसलिए इसी थीम पर G20 की बैठकें हो रही हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि दिल्ली में G20 की बैठक 9 और 10 सितंबर को होने वाली है। वैसे G20 की अब तक अलग अलग राज्यों में कई बैठकें हो चुकी हैं और ये अब G20 का अंतिम पड़ाव ही चल रहा है। अब चूंकि देश की राजधानी दिल्ली में G20 की बैठक हो रही है और अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों से मेहमान हमारे देश में आ रहे हैं, तो ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र इन बैठकों पर टिकी हुई है। इसलिए इन बैठकों में किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी ना हो, भारत के दुश्मन अपने किसी भी नापाक मंसूबे में कामयाब ना हो और माहौल खराब ना करे, इसके लिए दिल्ली में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ G20 सम्मेलन में भारत की संस्कृति को भी दिखाया जा रहा है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि भारत के स्वादिष्ट व्यंजन पूरी दुनिया में मशहूर हैं और ख़ासकर अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के चांदनी चौक के स्ट्रीट फूड का तो अपना अलग ही स्वैग है। अब ऐसे में विदेशी मेहमान आएँ और चांदनी चौक के स्ट्रीट फूड का मज़ा ना लें, ये कैसे हो सकता है। इसलिए विदेशी मेहमानों के लिए भारत के स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजनों के साथ साथ चांदनी चौक के स्ट्रीट फूड को मेन्यू लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि वे कौन से भारतीय व्यंजन हैं जिन्हें मेन्यू लिस्ट में शामिल किया गया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का लिट्टी चोखा, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, पंजाबी तड़का, साउथ इंडिया का मसाला डोसा, उत्पम और इडली। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले विश्व नेताओं और प्रतिनिधियों के लिए बाजरा के व्यंजनों के विस्तृत प्रसार की योजना बनाई गई है, जिसमें देश भर में उगाए जाने वाले जलवायु प्रतिरोधी और अत्यधिक पौष्टिक मोटे अनाज का प्रदर्शन किया जाएगा। इस बैठक के दौरान प्रगति मैदान के मंडपम परिसर में G20 गार्डन बनाने के प्रयासों के तहत अपने अपने देशों के राष्ट्रीय पौधों या मूल पौधों की प्रजातियों के पौधे भी लगाए जाएंगे। वहीं जहां तक विदेशी मेहमानों के लिए देसी खाना परोसने की बात है, तो शेफ अभी भी कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मेन्यू को अंतिम रूप देने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं। वैसे जिन व्यंजनों का नाम हमने लिया है, इसके अलावा आपको क्या लगता है वे कौन से और स्ट्रीट फूड हो सकते हैं जिसे विदेशी मेहमानों को खिलाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।